हेलो क्लास 10th, कैसे हैं आप लोग। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने सिचुएशंस को ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना सीखा था। ठीक है, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2। ओके, तो एक्सरसाइज 3.2 में फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, पहले क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर लेते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। ओके, हमें ये जो प्रॉब्लम्स दे रखी हैं इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ओके, तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, इफ द 10 students of class 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. एक मैथमेटिक्स क्विज है जिसमें टोटल 10 स्टूडेंट्स वो ने पार्ट किया है। अब बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। यदि नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज से 4 मोर मीन्स 4 ज्यादा हैं, तो हमें नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स पता करने हैं। ठीक है, ओके, हम लोग क्या करते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज x मान लेते हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स y। देखिए, let number of boys be x and number of girls be y। ओके, तो सबसे पहले टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 10 मीन्स x एंड y। टोटल जब ऐड करेंगे तो कितना होगा 10 मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। दूसरी जो कंडीशन है उसमें है कि नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज मीन्स एंड y इक्वल टू x प्लस 4, या हम ये बोल सकते हैं y को इधर ले जाएं और 4 को इधर ले आए तो x माइनस वाई इक्वल टू -4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो 2 इक्वेशंस हैं जो हम बना चुके हैं, लेकिन हमें इन्हें सॉल्व कैसे करना है ग्राफिकली। तो हम ग्राफ बनाएंगे। तो फॉर इक्वेशन 1 ये है, इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे। तो ये हम पहले सीख चुके हैं कि कम से कम 3 कोऑर्डिनेट्स तो आपको लेने ही लेने हैं। ओके, तो x एंड y हम यहां नोट कर लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है ना। देखिए, अब y की वैल्यू यहां पे कुछ भी पुट कर लीजिए, 3 पुट करते हैं सपोज करो। ओके, तो x कितना हो जाएगा 7। ओके, y की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा 5। y की वैल्यू 4 पुट करते हैं तब कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ओके, अब हम बनाएंगे दूसरी इक्वेशन के लिए फॉर इक्वेशन 2। तो सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू -4। ओके, तो यहां इसके लिए जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वही कंडीशन हमें यहां फॉलो करनी पड़ेंगी। ओके, 1 2 3 x एंड y। ओके,
चलिए y की वैल्यू पुट करते हैं हम। तो y की वैल्यू हम पुट करें यहां पर 2 पुट कर लीजिए। y की वैल्यू हमने 2 पुट की। ओके, तो y की वैल्यू जब हमने यहां पर 2 पुट की तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू -4। तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -4 प्लस 2, तो आंसर -2 आएगा। ये -2 आ गया। ओके, y की वैल्यू हम 7 पुट कर लें। ओके, तो 7 पुट करेंगे। आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, ये तो मैं जैसे मैं सोच रहा हूं मन में, ऐसे आप भी सोच सकते हो। ठीक है, तो 7 पुट करेंगे तो x माइनस 7 इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू -4 प्लस 7 मीन्स 3, तो ये 3 हुआ। ऐसे ही आप एक y इक्वल टू 0 मान लें तो 0, तो x इक्वल टू -4। ओके, समझ में आया। अब ये कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास। फर्स्ट इक्वेशन के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, सेकंड इक्वेशन के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। तो आप क्या करेंगे, ग्राफ आप अपने आप बनाएंगे और ग्राफ पे क्या करेंगे, ग्राफ पे 1 यूनिट और लेके चलेंगे। जो गैप है वो आप 1 यूनिट का गैप लेंगे। ठीक है, तो आप देखोगे कि ग्राफ से जो आपका आंसर जो निकलेगा, ओके, वो मैं यहां लिखे देता हूं कि फ्रॉम द ग्राफ दोनों की, इस लाइन का, इस इक्वेशन का ग्राफ और इस इक्वेशन दोनों ही, और 3 और 7, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 7 यहां इंटरसेक्ट करेंगे। इसका मतलब ये हमारा आंसर है। ओके, आप ग्राफ अपने आप बनाओगे, ठीक है ना, और ग्राफ से आप देखोगे कि ग्राफ बनाने पर आपको जो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 7 पे इंटरसेक्ट करेंगी, तो यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हैं, 7। ओके, चलिए अब हम इसी का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट एक बार हम रीड कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स की जो कॉस्ट है वो ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स की कॉस्ट 46 है। तो दोनों की अलग अलग कॉस्ट हमें बतानी है। ओके, 1 पेंसिल और 1 पेन, इनकी कॉस्ट हमें बतानी है। तो हम पेंसिल की कॉस्ट x मान लेंगे और पेन की y। ओके, तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x, ओके, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ये हम y मान लें। ओके, तो क्वेश्चन में पहली जो कंडीशन है, फर्स्ट केस क्या है, 5 पेंसिल्स। देखिए 1 पेंसिल की x है तो 5 पेंसिल की 5x, प्लस 7 पेन मीन 7y इक्वल टू ₹50। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, यदि हम सेकंड की बात करें, सेकंड जो केस है, सेकंड केस जो बनेगा वो किस तरीके से, 7 पेंसिल्स हैं तो 7x प्लस 5y इक्वल टू, तब जो टोटल कॉस्ट होती है वो 46 है। ओके, इक्वेशन नंबर 2। ग्राफिकली ही इसे हमें सॉल्व करना है। तो फॉर इक्वेशन 1 के लिए मीन्स 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 के लिए यदि हम ग्राफ जो बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, दिस इज x एंड y। ओके,
इसमें हमें इस तरीके से वैल्यू पुट करनी है y की कि x की वैल्यू निकल आए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इस कंडीशन में x की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, या फ्रैक्शन से आपको बचना है, क्योंकि फिर उसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना आसान नहीं होगा आपके लिए। ओके, तो देखिए सबसे पहले देखिए एक काम हम करें, इस तरीके से y की वैल्यू, क्योंकि ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स या कैलकुलेशन इसकी आसान नहीं होगी, इसलिए हम यहां से क्या करें, यहां से किसी एक टर्म में इसकी वैल्यू निकाल लें। ओके, तो हम y की वैल्यू निकाल लें, x की भी निकाल सकते हो आप। तो 7y इक्वल टू 50 माइनस 5x, तो यहां से y की जो वैल्यू आएगी वो 50 माइनस 5x अपॉन 7। अब आप x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, यहां हमने 0 पुट कर दिया, ठीक है। ओके, तो 0 पुट करने पर हम देखेंगे कि ये पूरा 0 हो गया, ठीक है। और तो फिर फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, तो हमें यहां क्या करें, x की वैल्यू 10 पुट कर दें, 10 x की वैल्यू हमने 10 पुट कर दी। तो 5 10 जा 50, 50 में से 50 माइनस होगा 0, तो 7 का 0 में डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। ओके, चलिए एक कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया। अब x की वैल्यू आप 3 पुट कर दीजिए, तो 3 5 जा 15, 50 में से 15 जाएगा 35 बचेगा, और 35 में आप 7 का डिवाइड करोगे, हमने x की जगह 3 पुट कर दिया, तो 3 5 जा 15, और 50 में से 15 जाएगा तो 35 में 7 का डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा यहाँ। ओके, अब हम बात करेंगे यहां पर -4 पुट कर दें। हमें एक्चुअली इस तरीके की वैल्यू सोचनी पड़ती है, तो -4 पुट करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा 50 माइनस 5 4 जा 20, तो माइनस के 20 हो जाएंगे, ये मीन्स 50 प्लस 20 हो जाएंगे 70 हो जाएगा ये। ओके, 70 में जब 7 का डिवाइड करेंगे तो ये 10 आएगा। आप इसे रख के देख सकते हो, सॉल्यूशन दिखा भी सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 3 कोऑर्डिनेट्स इसके निकाल लिए। अब हम बात करेंगे फॉर इक्वेशन 2, और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ओके, यहां से भी हम वही कंडीशन y की वैल्यू निकाल लें, तो 5y इक्वल टू 46 माइनस 7x, तो यहां से y की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, 46 माइनस 7x अपॉन 5। ओके, अब हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए टेबल बना लेंगे। ओके, x एंड y। ओके, अब आप वैल्यू पुट करिए, ठीक है। x की वैल्यू इस तरीके से हमें पुट करनी है कि 5 का डिवाइड आसानी से चला जाए। तो x की वैल्यू हम सबसे पहले 3 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो x की जब वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 7 3 जा 21, और 21 जब 46 से माइनस करेंगे तो 25 बचेगा, और 25 में हम 5 का डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू 5 आएगी। ओके, बात समझ में आई। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि x की वैल्यू हम 8 पुट कर लें। ओके, तो 8 7 जा 56, और 56 बड़ी हो गई तो 46 माइनस 56, माइनस के 10 बचेंगे, और 5 का डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा। मीन्स x की वैल्यू 8 पुट करने पर y की वैल्यू क्या आई, -2। ओके, अब तीसरी वैल्यू हम देखते हैं। x की वैल्यू हम यहाँ -2 पुट करते हैं, ठीक है ना, -2, तो -2 और -7, 7 2 जा 14 प्लस के 14 हो जाएगा, और 46 प्लस 14 कितना होगा, 70, और 70 में जब हम 5 का डिवाइड करेंगे, ओके, तो कितना होगा 14। ये वैल्यू कितनी आई, 40, -2 पुट करने पर, ठीक है। सॉरी, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 2 जा 14, 4 और 6 10, 2 और 4 6 60 आएगा, सॉरी 60, तो यहाँ 12 वैल्यू आएगी, 12। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे भी हमने 3 कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, 1 2 3, और यहाँ पे भी 1 2 3। इन्हें हम ग्राफ पे रख के और ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो 2 स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी हमें, और दोनों ही स्ट्रेट लाइंस आप देखोगे
कि वे किस पे इंटरसेक्ट करेंगी, वे 3 और 5 पे इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, देखिए आप वैसे भी देख सकते हो 3, 5 दोनों में कॉमन है। तो फ्रॉम द ग्राफ आप इस तरीके से लिखोगे ग्राफ बनाने के बाद। ओके, ग्राफ आपको अपने आप बनाना है, कि मैं आपको सिखा चुका हूं। फ्रॉम द ग्राफ x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 5। ओके, तो हमने क्या माना था, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू ₹5। ओके, तो इनको ग्राफ बनाइएगा और एक्सरसाइज में आगे के सम्स इफ यू कैन डू तो आप ट्राई करेंगे। ओके, नेक्स्ट सम्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।